Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 12 physics, that is capacitance of parallel plate capacitor with compound dielectric. ठीक है, तो इसमें मोर देन अगर 2 और 3 डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल्डेड है और डिफरेंट टाइप्स में फिल्डेड है, तो उस कंडीशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस सपोज एक इस तरीके से ये हमारा एक कैपेसिटर है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड है और यहाँ पे फिर एयर फील्डेड है। ठीक है, ये हमारा प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है और इसके बीच में अलग अलग विड्थ का अलग अलग थिकनेस के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्डेड है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका है K1, इसका है K2 और ये K3। इसकी थिकनेस है T1, T2 एंड T3। ये हमारा एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ये बीच में एक दूसरा सब्सटेंस है और यहाँ पे एक और सब्सटेंस फील्डेड है। तो इस तरीके से 3 डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का हमारे पास 3 स्लैब जो है वो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फिल्डेड है, जिसकी थिकनेस है T1, T2 एंड T3 और इसके बीच में यहाँ पे एयर फिल्डेड है। कुछ और फिल कर सकते थे लेकिन हमने लेट कर लिया कि यहाँ पे एयर फिल्डेड है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो लेट अस सपोज द डिस्टेंस बिटवीन these two plate is equal to d. D is the total distance between these two plate. Clear? Now, तो अब यहां पे हम थिकनेस ऑफ एयर जो जाएगा थिकनेस ऑफ एयर की जो थिकनेस है वो कितना हो जाएगा d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। हमारे पास यहाँ पे जो एयर फिल्डेड है इसकी जो थिकनेस है वो कितना जाएगा, वो जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लेट अस सपोज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू A। जो हमारे पास एरिया है वो है कितना, A है। क्लियर है, तो इसकी टोटल जो कैपेसिटी होगी वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका पोटेंशियल कितना है। तो लेट अस सपोज इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है और इसका पोटेंशियल कितना है, V4 है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, इसमें E2, इसमें E3 और इसमें E0 होगा। ठीक है, E4 ले लेते हैं। देन द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between the plates, जो दो प्लेटें हैं इसके बीच का टोटल जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक ना, देन V1 इज इक्वल टू E1 इंटू T1। इसकी थिकनेस कितनी है, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल्डेड है इसका थिकनेस T1 है, इसका थिकनेस T2 है, इसका थिकनेस T3 है, तो E1 इंटू T1 प्लस E2 इंटू T2 प्लस E3 इंटू T3 और प्लस E4 इंटू और इसका जो थिकनेस है जहां पे एयर फिल्डेड है इसका जो थिकनेस हो जाएगा, ये थिकनेस इसका D माइनस, ये जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, नाउ value of E1, we know that the electric field inside a dielectric substances is equal to K epsilon naught A by D. Sorry. Epsilon naught A by K. Sigma by epsilon naught A. Sigma by epsilon naught, तो इसको लिखेंगे Q by K A epsilon naught। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर Q अपॉन Ka एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे E1 का वैल्यू हो जाएगा Q अपॉन
K1 A एप्सिलॉन नॉट इंटू T1 प्लस E2 का वैल्यू जो है Q अपॉन K2 A एप्सिलॉन नॉट इंटू T2 प्लस E3 का जो वैल्यू हो जाएगा ये जो हमारा Q अपॉन K3 A एप्सिलॉन नॉट इंटू T3 प्लस E4 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर है, एयर के अंदर है। एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे थिकनेस हो जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। ये जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ से अगर हम क्या करते हैं Q कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हमारा Q कॉमन आ जाएगा, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये सब में से कॉमन आ जाएगा। तो इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 और प्लस D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, कितना जगह इतना T3। अच्छा ना हमें कैपेसिटी निकालना, तो कैपेसिटी C इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इसका वैल्यू है Q अपॉन V। और इस वाले इक्वेशन से अगर Q अपॉन V का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे Q V इसके डिवाइड में जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये पूरा पार्ट जो है A एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से C इज इक्वल टू जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 और प्लस D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला जाएगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ मिक्स्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। क्लियर है? तो अगर लेट करते हैं यहाँ पे 3 का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस फिल्डेड है, अगर लेट करते हैं अगर n डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इसके अंदर फिल्डेड है, n टाइप या n मटेरियल फिल्डेड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K1 K2 K3 एंड Kn है, देन इफ n डाइलेक्ट्रिक material are filled between the parallel plate capacitor। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर n टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर उसके अंदर फिल्डेड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगा C इज इक्वल टू ये जगह A बाय एप्सिलॉन नॉट एंड डिवाइडेड बाय A बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा D माइनस, इस वाले टर्म्स को पहले लिख लेते हैं, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn, कहां तक जाएगा ये Tn तक। ठीक, प्लस प्लस ये आ जाएगा आगे T1 बाय K1, T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस डॉट डॉट Tn बाय K। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो हमारा जब इसके अंदर पूरी तरीके से n डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होंगे, फिल्डेड होंगे। ठीक है ना, एक कंडीशन इसमें और ले लेते हैं, इफ D इज इक्वल टू जो टोटल जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच, ये डिस्टेंस जो है पूरा फिल्डेड है मटेरियल से, मतलब इसके अंदर वैक्यूम या एयर नहीं है। यहाँ पे भी जहाँ पे एयर रखा हुआ है इसके अंदर भी हमने क्या भर दिया है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया है। एयर इसमें फिल्डेड, एयर बिल्कुल भी नहीं है। अगर एयर नहीं होगा तो उस कंडीशन में D इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं D1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn तक। ठीक है, अगर यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा C इज इक्वल टू, यहाँ से इक्वेशन मिलेगा C इज इक्वल टू, ठीक है, इस D का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या जाएंगे, कैंसिल आउट, D माइनस D कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T1 प्लस डिवाइडेड बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 और प्लस डॉट डॉट Tn बाय K। यहाँ पे ये जगह टोटल कैपेसिटी के लिए
फॉर्मूला जाएगा। और ये जो कॉम्बिनेशन इस तरीके से अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर के अंदर फिल्टेड अगर होते हैं तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। किस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर सकते हैं, दूसरा तरीका बताता हूं, इसको नोट कर लेना। नाउ नेक्स्ट, ये तो क्या फर्स्ट सीरीज टाइप अरेंजमेंट है। सेकंड पैरेलल टाइप अरेंजमेंट होता है। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक, ये एक प्लेट हमारा और ये एक प्लेट ये है, ये ए प्लेट है और ये हमारा बी प्लेट है। तो लेट अस सपोज इन सबका जो एरिया है वो कितना है? ए है। इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन these two plate is equal to d and area of each plate, area of each plate is equal to a। हर एक प्लेट का एरिया a है और इसके अंदर हम इस तरीके से क्या करते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल करते हैं। अलग अलग ये हमारा एक मटेरियल हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। ये अलग अलग मटेरियल को हमने क्या करा? इस तरीके से फिल किया है, ठीक। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, K3, ये K4 हो गया, K5 और ये हो गया हमारा K6। और इसका जो एरिया है पर्टिकुलर, ये जो एरिया इतना जो पार्ट है, इसका जो एरिया है A1, इसका एरिया हो गया A2, A3, A4, A5 और A6। कितना है? A6। और इस तरीके से AN तक ले लेते हैं। इसको लास्ट वाला जो कैपेसिटर है ये N ले लेते हैं, तो AN हो जाएगा, ठीक है। तो राइट कर लेते हैं। इस तरीके से अगर N कैपेसिटर मतलब इस तरीके से N मटेरियल्स को कैपेसिटर के अंदर फिल करेंगे तो ये जो अरेंजमेंट होगा ये पैरेलल टाइप होगा, पैरेलल टाइप अरेंजमेंट है ये, ठीक है। अब पैरेलल टाइप अरेंजमेंट में ये एक पर्टिकुलर कैपेसिटी के जैसे बिहेव करेगा, ये भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी के जैसे बिहेव करेगा, इसका भी अपना एक कैपेसिटी होगा। तो इस तरीके से सारे कैपेसिटर जो है आपस में क्या होंगे? पैरेलल कंबाइन होंगे और इसकी टोटल जो कैपेसिटी होगा, टोटल कैपेसिटी या कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू ये जो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 ऐसे डॉट डॉट Cn, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा। तो टोटल कैपेसिटी C is equal to C1 plus C2 plus C3 C4 and Cn तक, ठीक है। C1 का वैल्यू क्या होगा हमें पता है, C is equal to the A K A epsilon naught by D, K A epsilon naught by D। तो यहाँ पे D तो सेम रहेगा, D सबके लिए क्या होगा? सेम होगा, डिस्टेंस सबके लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? K और A। K1 के लिए एरिया है A1, K2 के लिए एरिया है A2। तो एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। जब एरिया स्प्लिट होगा तो इस कंडीशन में C इज इक्वल टू जाएगा K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक, प्लस C3 तो जाएगा K3 A3 एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस C4 छोड़ देते हैं, लास्ट वाला टर्म्स लिख देते हैं Cn वाला। तो Cn इक्वल टू जाएगा Cn हो जाएगा Kn An एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। तो इसमें से देखिएगा कॉमन क्या रहा है? एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन आ जाएगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यह K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस डॉट डॉट Kn An। तो यह जगह टोटल कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा फॉर पैरेलल टाइप कॉम्बिनेशन। इससे पहले जो कॉम्बिनेशन था वो किस तरह था? सीरीज कॉम्बिनेशन था। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेट कर लेते हैं, इसकी जो एरिया है सबका ये सेम है। तो लेट अस सपोज लेट कर लेते हैं कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4। इस तरीके से सबका एरिया सेम है और इसको N टाइप मटेरियल से फिल किया गया है। तो हर एक पार्ट का एरिया कितना होगा? इसको N टाइप में इसके अंदर फिल किया गया, मतलब N पार्ट्स करेगा इसके। जब N पार्ट करेंगे, इक्वल पार्ट करेंगे, तो हर किसी का जो एरिया होगा वो A का क्या हो जाएगा? N टाइप्स होगा। तो A बाय N हो जाएगा। A बाय N का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो C इज इक्वल टू जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय D
a बाई एन सब में से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि सब पे वैल्यू इक्वल है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a बाई एन सब में से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा k1 प्लस k2 प्लस k3 ऐसे डॉट डॉट प्लस kn। ठीक है, तो ये जगह a एप्सिलॉन नॉट बाय dn k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट डॉट प्लस kn। ये टोटल कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला, जब हर कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल किया है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो एरिया है वो सेम है, वो इक्वल है, और हर एक पार्ट का जो एरिया होगा वो a बाई एन है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टोटल कैपेसिटी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। Now let's say find the equivalent capacitance of the following circuit। तो let us suppose हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक। Let us suppose the distance between these two plate is equal to d and area of each plate is equal to a, और इसके अंदर इस तरीके से हाफ पार्ट में इस तरीके से हमने दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल किया है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। ठीक है, इसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो ये ए प्लेट है और ये हमारा बी प्लेट है। देखिए यहाँ पे इसके टोटल जो एरिया है, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू ए है, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट इज इक्वल टू डी। और इसके हाफ ऑफ पार्ट में, इस हाफ पार्ट में K1 टाइप के मटेरियल को फिल किया है, इस वाले हाफ पार्ट में K2 टाइप के मटेरियल को फिल किया है। इसकी टोटल कैपेसिटी निकालना है। तो लेट अस सपोज इस वाले पार्ट की कैपेसिटी है C1 और इस वाले पार्ट की कैपेसिटी है C2। ठीक है, अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर जो है C1 एंड C2 जो कैपेसिटर बनेगा, डिफरेंट कैपेसिटर जो बनेगा, ये कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल कंबाइन होगा या पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, अगर एरिया को स्प्लिट करते हैं, अगर क्या होता है, एरिया अगर स्प्लिट होता है n टर्म्स में या 2 टर्म्स में या 3 टर्म्स में, तो उस कंडीशन में अगर एरिया स्प्लिट होगा तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अगर डिस्टेंस स्प्लिट हो रहा है n पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, अगर डिस्टेंस स्प्लिट होगा तो उस कंडीशन में कैपेसिटर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। ये पहचान इसकी इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या अगर इस तरीके से भी आइडेंटिफाई नहीं करना तो ये वाली प्लेट ए पॉइंट से कनेक्टेड है, ये वाली प्लेट बी पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इट मींस इसको अगर बीच में से अगर थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं तो अलग अलग कैपेसिटर बन जाएगा। ये दोनों प्लेट है ए पॉइंट से कनेक्टेड होगा, ठीक ना, ये जो प्लेट है ये बी पॉइंट से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट, अगर इसको लेट अस सपोज ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों कैपेसिटर की पॉजिटिव जो प्लेट है वो पॉइंट ए से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी तो कैपेसिटर है, इसकी नेगेटिव जो प्लेट है वो पॉइंट बी से कनेक्टेड है। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C1 इज इक्वल टू हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू देखिए इक्वल पार्ट में फिल्डेड है ना, तो इट मींस इसका एरिया हो जाएगा a/2, इसका एरिया हो जाएगा a/2, ये हाफ ऑफ में फिल्डेड है। टोटल एरिया a है तो इसका एरिया हो जाएगा a/2, इसका एरिया हो जाएगा a/2। देन कैपेसिटी C1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1 a/2 बाय a/2 एप्सिलॉन नॉट बाय d। ठीक है, इट मींस ये K1 a एप्सिलॉन नॉट बाय 2d। ऐसे C2 इज इक्वल टू हो जाएगा, सेकंड कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C2 इज इक्वल टू K2 a/2 एप्सिलॉन नॉट बाय d। ये भी हो जाएगा K2 a एप्सिलॉन नॉट बाय d। देन द टोटल कैपेसिटेंस C is equal to both are connected in parallel combination, so C is equal to C1 plus C2, then C1 plus C2 यहाँ पे 12, C1 का वैल्यू जाएगा K1 a एप्सिलॉन नॉट बाय 2d और प्लस C2 का वैल्यू हो जाएगा K2 a एप्सिलॉन नॉट बाय 2d। ठीक है, नाउ a एप्सिलॉन नॉट बाय 2d कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा K1 प्लस K2। तो ये जो टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। क्लियर है? तो एक तो इस तरीके से फिल्डेड हो सकता है, दूसरा हमारा कैपेसिटर हो सकता है
लेट अस सपोज ये दो एक कैपेसिटर है, ये बी पॉइंट से कनेक्टेड है और ये ए पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक। इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज है, ये प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। लेट अस सपोज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट इज इक्वल टू डी, डिस्टेंस डी है, और इसके हाफ फील्डेड यहाँ पे बीच में आधा आधे पार्ट में जो है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्डेड है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया है, इस वाले पार्ट में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया गया है, ठीक। इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, टोटल डिस्टेंस D है, तो हाफ पार्ट में D/2 पार्ट में K1 मटेरियल फील्डेड है, D/2 पार्ट में K2 मटेरियल फील्डेड है, ठीक है, क्लियर है। तो हमें इसका टोटल कैपेसिटी निकालना है, तो एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू A, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू A। लेट अस सपोज इसकी कैपेसिटी C1 है और इसकी कैपेसिटी C2 है, एंड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किसमें कंबाइन है? सीरीज में कंबाइन है। जब ये सीरीज में कंबाइन हुआ तो सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा इसका, तो टोटल कैपेसिटी सबसे पहले फर्स्ट कैपेसिटी की कैपेसिटी निकालते हैं। C1 इज इक्वल टू ये जाएगा K1 A, यहाँ पे एरिया सबका सेम रहेगा, डिवाइड क्या हो रहा है? डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, एरिया सेम है, तो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D/2, 2 पर चले जाए तो 2 K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। नाउ C2 इज इक्वल टू K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। नाउ बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1/C1 तो 1/2 K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस C2 1/2 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो D तो ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा D का, तो ये D/2 K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस D/2 K2 A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, D/2 A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो D/A एप्सिलॉन नॉट 2A एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये K2 प्लस K1 डिवाइडेड बाय K1 इंटू K2, एलसीएम ले लेंगे K1 इंटू K2 और उससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका ये होगा वैल्यू 1/C इज इक्वल टू, देन C इज इक्वल टू 2A एप्सिलॉन, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और ये ऊपर चला जाएगा तो K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, तो जब इसकी टोटल कैपेसिटी। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हमारा एक प्लेट है, ठीक, ये हमारा दूसरा प्लेट है कैपेसिटर की, ये पॉइंट ए से कनेक्टेड है, ये पॉइंट बी से कनेक्टेड है, और इसके अंदर 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल किया गया है इक्वल पोर्शन में, ये इक्वल रेशियो में, ठीक। ये हो गया हमारा K1 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये हो गया K2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और ये हो गया हमारा K3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो लेट अस सपोज एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू A and separation between these two plate is equal to D, and then thickness of each dielectric material is equal to D/3,
ये भी हो जाएगा d/3 और इसका पार्ट थिकनेस भी हो जाएगा d/3, इक्वल पोर्शन में फोल्डेड है। तो इसके टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C1 इज इक्वल टू ये जगह K1A एप्सिलॉन नॉट बाय d/3, तो डेट इज इक्वल टू 3 K1A एप्सिलॉन नॉट बाय d। ठीक है ना। सिमिलरली C2 हो जाएगा 3 K2A एप्सिलॉन नॉट बाय d एंड C3 इज इक्वल टू जाएगा 3 K3A एप्सिलॉन नॉट बाय d। क्लियर है। तो C1 C2 एंड C3 का वैल्यू आ गया। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड हो रहा है, तो इट मींस ये इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो नेट कैपेसिटेंस 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखिए अगर इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो d/3 K1A एप्सिलॉन नॉट प्लस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा d, मतलब इसका रेसिप्रोकल d/3 K2A एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा प्लस d/3 K3A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर हम d/3A एप्सिलॉन कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, K1 प्लस K2 प्लस K3। क्लियर है। ये जो 1/C, तो यहां से हम टोटल इसकी कैपेसिटी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा C इज इक्वल टू 3A एप्सिलॉन नॉट बाय d। ठीक, और ब्रैकेट में हो जाएगा d, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। क्लियर है। तो ये सिंपल से एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो लेट अस सपोज इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, ये 3 का और ये 4 का है। तो कह रहे हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कितना टाइम्स इंक्रीज होगा एयर कैपेसिटेंस के कंपेयर में। मतलब अगर इसके अंदर एयर फिल्डेड है शुरू में तो उसकी कैपेसिटी C0 है, लेट कर लेते हैं, ठीक ना। और उसके बाद हमने 2, 3 और 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मटेरियल को इसके अंदर इक्वल रेशियो में फिल किया है। तो इस कंडीशन में इसकी कैपेसिटी कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी कितनी है, अगर इसकी कैपेसिटी निकालेंगे तो इस कंडीशन में इसके वैल्यू रख देंगे K1 K2 एंड K3 का, तो यह जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट बाय d 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है। तो इसको सॉल्व करें 3A एप्सिलॉन नॉट बाय d, देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। कितना जाएगा 12, 6 प्लस 4 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 13, 12 ऊपर चला जाएगा तो 12 3 जा 36 बाय 13 A एप्सिलॉन नॉट बाय d। A एप्सिलॉन नॉट बाय d ये रिप्रेजेंट करेगा एयर कैपेसिटेंस को, मतलब एयर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको C0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इट इज इक्वल टू 36 बाय 13 C0, मतलब 36 बाय 13 टाइम्स क्या होगा इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, इसको नोट कीजिए। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन। 3 identical parallel plate air capacitor C1 C2 C3 have capacitance C each. The space between their plates is now filled with dielectric as shown. If the relation between if all the 3 capacitors still have equal capacitance, obtain the relation between the dielectric constant K1 K2 K3 and K4। ठीक है, इस तरीके के 3 डायग्राम्स गिवन है। पहला कैपेसिटर है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड है, ठीक है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K है, और इसकी कैपेसिटी जो है C1। ठीक, इसके अलावा इस तरीके से
एक और कैपेसिटर है जिसके अंदर दो मटेरियल फील्ड है K1 एंड K2, ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है C2 और तीसरे कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरीके से फील्ड है हाफ हाफ पार्ट में, ऊपर K3 और नीचे K4 टाइप के मटेरियल को फील्ड किया गया। आइडेंटिकल कैपेसिटर है, आइडेंटिकल कैपेसिटर का मीन्स है कि इसका डिस्टेंस सबका सेम है, d डिस्टेंस का है, ये d डिस्टेंस का है, इसका डिस्टेंस भी कितना है d है, तीनों का जो एरिया प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू a, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो इक्वल है, मतलब C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, तो हमें रिलेशन फाइंड करना है K1 K2 K3 एंड K4 के बीच में, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी फर्स्ट केस में न्यू कैपेसिटेंस C1, फर्स्ट का कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू जाएगा C1 इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है ना। सेकंड कैपेसिटर का न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा न्यू कैपेसिटेंस C2, C2 का जो न्यू कैपेसिटेंस होगा इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो इसको लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे दो कैपेसिटर ना, ये दोनों कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और जब इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसकी टोटल कैपेसिटी आएगा, ठीक। इससे पहले हम कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको याद होगा इसकी कैपेसिटी हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाय d, और ये K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ये निकाला था हमने भी, ठीक है ना। फर्स्ट में ये वाला पार्ट करा था, सेकंड में ये वाला, इसमें जस्ट ये वाला जो डिस्टेंस है d/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस d/2 हो जाएगा। इस कंडीशन में एरिया a/2 होगा, इसका एरिया a/2 होगा, तो ये हमारा कैपेसिटर C3 है। तो थर्ड कंडीशन में न्यू कैपेसिटेंस C3 एंड दैट इज इक्वल टू, है ना, इन दोनों को हम पैरेलल कंबाइन करेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर, ठीक है। चलिए देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर, इन दोनों को पैरेलल कंबाइन करेंगे तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाय 2d, a एप्सिलॉन नॉट बाय 2d K1 प्लस K2, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी टोटल कैपेसिटी जो है a एप्सिलॉन नॉट बाय 2d K1 प्लस K2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है K1 K2 K3 एंड K4 में, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 गिवन है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो K A एप्सिलॉन नॉट बाय D इज इक्वल टू, इसका वैल्यू है 2a एप्सिलॉन नॉट बाय D K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ठीक है, ये 3 और 4 है, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जब a एप्सिलॉन नॉट बाय 2d, ये एप्सिलॉन नॉट बाय 2d, और ब्रैकेट में जाए K3 प्लस K4, इज इट क्लियर। नाउ a एप्सिलॉन नॉट बाय d, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास, ये होगा k इज इक्वल टू 2 K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 K3 प्लस K4, तो ये हमारा एक रिलेशन हो जाएगा इनके बीच का। क्लियर है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था K1 K2 एंड K3 और K4 के बीच में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करते जाना सारा क्वेश्चन।
लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन, between the plate of parallel plate capacitor of area A, a copper plate sit on the dielectric slab of K2 is equal to 2. K2 is equal to 2 as shown in figure. Find the equivalent capacitance of the arrangement. Let us suppose इस तरीके का एक डायग्राम गिवन है हमारे पास. ये है ठीक, ये टू प्लेट्स हैं, ये प्लेट है P, ये प्लेट हो गया Q, ठीक है. अच्छा, इसकी कैपेसिटी है C1, अच्छा इसका C1 है, ये C2 है और ये C3 है. और ये जो प्लेट है, बीच में जो प्लेट है ये कॉपर का है. कॉपर मीन्स मेटल का है, मेटल का प्लेट रखा हुआ है. इसका जो डिस्टेंस है ये है d/3 और इसका डिस्टेंस है d/3. एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू ए, एरिया सेम रहेगा ठीक. कॉपर है, कॉपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, क्योंकि मेटल है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट होता है. तो इसके लिए हम k का वैल्यू इन्फिनिटी यूज करेंगे ठीक है. तो k इज इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी. इसका वैल्यू दे रखा है k इज इक्वल टू 2 दे रखा है, k इज इक्वल टू 2. और फर्स्ट पार्ट जो है एरिया प्लेट सिट k इज इक्वल टू 2. तो हमें क्या करना है इसका डाइलेक्ट्रिक. और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसमें एयर फिल्ड है, कुछ नहीं दे रखा तो इसको एयर दे देंगे. इसकी टोटल कैपेसिटी निकालेंगे. देन नाउ C1 इज इक्वल टू, इस वाले पोर्शन का कैपेसिटी हो जाएगा C1 इज इक्वल टू K A, एरिया सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो ये d/3 वैल्यू ऊपर 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू K का वैल्यू है 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो यह 6A एप्सिलॉन नॉट बाय D. नाउ C2 इज इक्वल टू जाएगा, ये हो जाएगा हमारा K A एप्सिलॉन नॉट बाय d/3 ठीक है. D को ऊपर ले लेंगे, 3 ऊपर चले जाएगा तो 3 K A एप्सिलॉन नॉट बाय D. अभी इसको K ही सब्स्टिट्यूट करते हैं ठीक. अच्छा, यहाँ पे एयर फिल्टेड है तो C3 का वैल्यू जो है C3 इज इक्वल टू जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय d/3, तो इसका वैल्यू जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D. नाउ ये जो तीन कैपेसिटर हैं, ये तीनों कैपेसिटर किसमें जुड़े हैं? सीरीज में. यहाँ पे ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा. जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इसकी टोटल कैपेसिटी 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3. क्लियर. नाउ तो 1/c1 का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये d/a 6A एप्सिलॉन नॉट प्लस C2 का वैल्यू जाएगा d/3KA एप्सिलॉन नॉट और प्लस 1/c3 का वैल्यू जाएगा d/a एप्सिलॉन 3A एप्सिलॉन नॉट. तो देखेंगे यहाँ पे कॉमन आएगा d/a एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं ठीक. तो यहाँ पे बचेगा 1/6 प्लस 1/k. k यहाँ पे कॉपर है, कॉपर के लिए ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1/इंफिनिटी प्लस 1/3. 1/इंफिनिटी का वैल्यू होता है 0, ये तो जाएगा 0 ठीक है. और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा d/a एप्सिलॉन नॉट, तो जाएगा आपका 3 प्लस 6/18 तो जाएगा 1/2. तो इट मींस d/2A एप्सिलॉन नॉट ठीक. ये हो जाएगा 1/c का वैल्यू. देन c इज इक्वल टू ये जाएगा ये हो जाएगा आपका 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D. मतलब अगर इसको एयर कैपेसिटर के ऐसे कंपेयर करेंगे, एयर कैपेसिटर से कंपेयर करेंगे तो इसकी कैपेसिटी जो है 2 टाइम्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, 2C0 ठीक है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो कैपेसिटर है, मतलब जिसके अंदर ये कॉपर का एक स्लैब फिल्टेड है, इसकी जो कैपेसिटी है यहाँ पे कितना होगा? 0 होगा. ये इंफिनिटी हो सकता है, लेकिन मतलब जब इसका इक्विवेलेंट लेंगे तो इक्विवेलेंट में इसकी कैपेसिटी कितना होगा? 0 होगा.
ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये एक मेटल की प्लेट है, ये कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर हो गए इसमें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, a parallel plate capacitor consists of 3 dielectric as shown in figure. It has plate area A is equal to 1 centimeter square and plate separated D is equal to 2 plate separation D is equal to 2 millimeter if K1 is equal to 4, K2 is equal to 6 and K3 is equal to 2. Find the capacitance of this arrangement between A and B. तो ये इस तरीके का एक अरेंजमेंट है। इसके हाफ पार्ट में एक मटेरियल फील्ड है, इसके पूरे हाफ पार्ट में, ठीक है, ये जो पूरा हाफ पार्ट है इसके अंदर एक मटेरियल फील्ड है, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ठीक है। अच्छा, इस हाफ पार्ट में कुछ पार्ट में एक मटेरियल फील्ड है, ऊपर वाले पार्ट में पोर्शन में इसमें एक मटेरियल फील्ड है, ठीक, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और नीचे वाले पोर्शन में K3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, फील्ड है। इस तरीके से मैं बना देता हूं उसको ताकि पहचान हो सके। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3, ठीक हो गया। चलिए, इसका डिस्टेंस है d/3, इसकी डिस्टेंस है 2d/3, ये वाला जो एरिया है ये P और Q, ये जो एरिया है A/2, ये वाला पार्ट में जाएगा A/2, ठीक। तो अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो इसका कैपेसिटी मान लेते हैं C1 है, इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं C2 है और इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं C3 है। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन है। जब एरिया स्प्लिट होता है, एरिया को डिवाइड किया जाता है, एरिया 2 या 3 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, तो उस कंडीशन में कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। जब डिस्टेंस स्प्लिट होता है तो कैपेसिटर जो है वो सीरीज में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे C2 एंड C3 जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है और उसके बाद C1 जो है इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो अगर इसका एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम में ये होगा C2 एंड C3 सीरीज में एंड आफ्टर देन C1 जो है इसके साथ पैरेलल। तो इस तरीके का हमारा एक सर्किट बनेगा। तो लेट अस सी C1 इज इक्वल टू व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ C1 इज इक्वल टू, देखिए C का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, C इज इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बस इसमें K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, A का वैल्यू और D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ठीक, इनटू A का वैल्यू A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसके टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है, ये जाएगा डिवाइडेड बाय D। तो K1A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D, ठीक, इट इज C1। C2 इज इक्वल टू K2 A/2, एरिया तो हाफ ही है, इसके लिए भी एरिया कितना है, हाफ है, तो A/2 और ये जगह D डिस्टेंस कितना है प्लेटों के बीच, D/3, तो ये D/3, ठीक है। 3 ऊपर 2 नीचे, तो ये 3/2 K2A एप्सिलॉन नॉट बाय D, क्लियर है। इट इज C2 एंड C3 इज इक्वल टू, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, तो ये K3A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय 2D/3, 3 ऊपर जाएगा, 2 से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/4 K3A एप्सिलॉन नॉट बाय D। नाउ टोटल कैपेसिटी, टोटल डायरेक्ट करता हूं, ठीक है, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। देखिए इसकी टोटल जो कैपेसिटी है C2 एंड C3 की कैपेसिटी कितना जाएगा, C2 इंटू C3
डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3, ये तो होगा, ठीक है। और इसके साथ इसको किस में जोड़ देंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो प्लस C1 हो जाएगा। तो ये जो टोटल कैपेसिटी, यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे क्योंकि सेम कंडीशन है, C2 एंड C3 किसमें है, सीरीज में है, और C1 जो है इसके साथ पैरेलल में है। तो टोटल कैपेसिटी C इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3। क्लियर है। नाउ C1, वैल्यू ऑफ C1 इज इक्वल टू, ये है C1 की वैल्यू है K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D, एप्सिलॉन नॉट बाय 2D, क्लियर। प्लस C2, वैल्यू ऑफ C2 इज इक्वल टू 3/2 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस सॉरी इनटू C3, वैल्यू ऑफ C3 3/4 K3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, इन दोनों का सम करेंगे तो 3/2 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D और प्लस 3/4 K3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। देखो इसमें से A एप्सिलॉन नॉट बाय D इसमें से कॉमन आएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो ये जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9/8 K2 इंटू K3। तो इसमें मल्टीप्लाई में, इसमें एडिशन में है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D इसमें से, A एप्सिलॉन नॉट बाय D इसमें से, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो ये जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D और A एप्सिलॉन नॉट बाय D से A एप्सिलॉन नॉट बाय D क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा K1 K2 K3 और ये हो जाएगा आपका ये बचेगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D और डिवाइडेड में ये बचेगा आपका, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 K2 प्लस 6 K3 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8, तो 8 से 8 इसका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D और यहाँ बचेगा प्लस 9 K2 K3, 3 कॉमन आएगा तो 4 K2 प्लस 2 K1 सॉरी 2 K2, ठीक। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 3 और जो A एप्सिलॉन नॉट बाय D, देखेंगे A एप्सिलॉन नॉट बाय D, एप्सिलॉन नॉट बाय दोनों में से कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा K1/2 और यहाँ बचेगा प्लस 3 K2 K3 डिवाइडेड बाय 3 K2 K3 डिवाइडेड बाय 4 K2 ये K3 है प्लस 2 K3, क्लियर है। ये तो ये टोटल कैपेसिटी। अब इसके लिए वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, तो वैल्यू दे रखा है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है ना। गिवन है हमारे पास, गिवन दैट A इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ D इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, D इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड K1 इज इक्वल टू 4, K1 इज इक्वल टू 4, K2 इज इक्वल टू 6 एंड K3 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2 है, इसका वैल्यू है 2। तो इस वाले इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन C इज इक्वल टू जाएगा A 10⁻⁴ इनटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था 8.85 इनटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय D, D का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻³ एंड K1 4/2 प्लस 3
K2 into K3, K2 into K3 6 into 2 divided by 4 into K2 6 plus 2 into K3 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा 8.85 by 2, क्लियर। नाउ इंटू 10 टू की पावर माइनस का 4 माइनस का 12 प्लस का 3 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का जाएगा, और ये जाएगा हमारा, इससे डिवाइड कर देंगे तो 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस 18 प्लस 2 36 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 4 28 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 9 जा और 4 7 जा, तो 7 2 जा 14 प्लस 9 23, तो जाएगा 8.85 by 2 इंटू 23 by 7 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 13, 10 टू माइनस 13, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेना, और इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 1.454 पिको फैरेड, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा पिको फैरेड में जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करना तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।